अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। सलीम मलिक मतलब चलो अपना भी जो उनका करियर रहा मैच फिक्सिंग और ये वो, जब आपका अंदर इस तरह का होता है तो आपको सारे इस तरह के नजर आते हैं कि हाँ जी, अगर हमने ये चैनल चलाए हुए हैं, हमने ये काम किया हुआ है, तो फिर सारे इसी तरह के आपको फिर सारी सस्पिशियस नजर आते हैं। और खास करके जब आपकी टीम सुपर 8 में नहीं पहुंची, बाहर हो गई है, फिर उनको आईसीसी को अपील करनी चाहिए कि उस सारे मैच की जो 100% फुटेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो सारी मॉनिटर किए जाएं। और अगर नहीं है उसमें इस किस्म का, तो फिर आप क्या उसका जवाब देंगे? अगर कल कोलांग को हारिस रऊफ रिवर्स शुरू कर देंगे, जब हसन अली आएंगे रिवर्स शुरू कर देंगे, फिर लोग बात करेंगे कि क्या जी अब इसका जवाब दें। इसके ऊपर क्या बात आप करेंगे? सोचने वाली बात यह है कि ये अर्शदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था, उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था नए बॉल के साथ। इज इट टू अर्ली? तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था। जी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। ये एक बड़ा एक आर्ट है। फिर बुमराह जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, 3.5 की इकॉनमी है। कोई सोच सकता है बुमराह की इकॉनमी इस वर्ल्ड T20 में 3.5 है, किसी की 6 भी नहीं। एलिगेशंस लग रहे हैं कि जी कोई गेंद को टेम्पर कर दिया है और अर्शदीप की गेंद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑल ऑफ अ सडन 15वें 16वें ओवर में ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा सी रिवर्स स्विंग मिल रही है उसको, और कुछ अंपायर बहुत हल्का रहते हैं, इंडिया पे निगाह नहीं डालते, और कुछ काफी ज्यादा नजर आ रहा था कि कोई गेंद को कुछ हुआ। नहीं, मुझे तो इसलिए क्योंकि जी अगर ये सीरियस के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम का रही होती ना तो बाकी बॉल चेक होने थे उसी वक्त, उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ। इंजमामुल हक वो कह रहे हैं अर्शदीप की बॉल बड़ी स्विंग कर रही, बॉल के साथ किया गया है। वो कह रहे हैं कि आईसीसी इंडिया से डरता है। भाई जीतने वाले की जीत को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो अपना गटर जैसा मुंह जो है उसको बंद तो कर सकते हैं, या वो भी नहीं कर सकते। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप दफा हो जाए। सिंपल। वो गवास्कर साहब कहते हैं ना, चल फुट तो फिर चल फुट। दोस्तों, भारत की ऑस्ट्रेलिया पर जो जीत हुई है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को पच नहीं रही है। और ये जो बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, इनमें ऐसे भी लोग हैं जो कि फॉर्मर क्रिकेटर रहे हुए हैं। बात कर रहे हैं इंजमामुल हक की, जिन्होंने की टीवी पे बैठ के लाइव भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के ऊपर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया है। अब इतना जो गंभीर आरोप इसने लगाया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई या किसी भी ऐसी एजेंसी को या फिर आईसीसी को भी ऐसे लोगों को यूं ही जाने देना चाहिए। अगर आरोप लगाया है तो फिर जांच होनी चाहिए, और अगर ये जांच में गलत पाया जाता है तो फिर, क्योंकि एक पूर्व क्रिकेटर है और ये जिस व्यक्ति के साथ बैठ के ये आरोप लगा रहा था, जो इसकी हाँ भर रहा था, इसकी हाँ में हाँ जो मिला रहा था, सलीम मलिक, वो भी पाकिस्तान का पूर्व कप्तान रह चुका है। ऐसे में ये दोनों ही खिलाड़ी एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में टीवी पे बैठ के भारत के एक शानदार बॉलर के ऊपर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा रही हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये वही खिलाड़ी हैं जो कि मैच फिक्सिंग में पकड़े जा चुके हैं, यानी कि जो खुद चोर है, जिन्होंने खुद चोरियां। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये अर्शदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था, उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था नए बॉल के साथ। इज इट टू अर्ली? क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें 13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था। क्योंकि जो वो 15 ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था। जी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। तो ये देखें ना, मुझे याद है इंजी जिम्बाब्वे में हमने एक दफ़ा वसीम और हम इकट्ठे ही थे, तो वसीम बॉल कर रहे थे तो उसने गीला कर दिया था, और हमने सब ने शोर किया कि ये क्या हो गया, एक साइड गीली कैसे हो गई। तो मैंने जाके शिकायत की तो मुझे फ़ाइन हो गया था बड़ा हैवी। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिस सकता था डेफिनेटली। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये, तो ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त मैं चाहूंगा थोड़ा क्लियरली बताएं क्या हो सकता मैंने है? उस वक्त मैंने इंजी को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर हैं उनको जरा चेक करो जरा। तो हम हंसना शुरू हो गए क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ना, जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना उसका एक्शन इस तरह के, अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल तो वो कर लेता है, उसका एक्शन इस तरह का, उसका जोर इस तरह लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है ना, उनका एक्शन, उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हो सकता है कि फेंटा बहुत पड़ा था और विकेट हार्ड थी, रफ थी,
तो इसलिए बॉल बना हुआ था। बाहर क्योंकि वो बाहर हो सकता है, वो सख्त जगह जमीन पत्थर टाइप हो जहाँ लगा और जहाँ बॉल लगा एक हो तो साइड इस से- तरह बन गया हो, तो वो जो हो रहा था ठीक तो है। वो जरा देखना चाहिए। क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था बस तो इंजी भाई का वो कहना था, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि देखना अंपायर्स की तरह थोड़ी सी, मैंने कहा कि जी अगर कोई सुने तो अंपायर, तो मैंने कहा कि उसको नहीं, वो अपनी इतना आंखें तरह प्रेशर होता है ना मेरे ख्याल इंजी के, वो अंपायर्स को भी शायद पता नहीं चलता इस वक्त के क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर वाला मैच था ना आज, तो वो देख नहीं अंपायर से पाते। भी प्रेशर होता है। हाँ, बहुत प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर, ये प्रेशर ही था तो उन्होंने चेक नहीं किया ना। ध्यान सारा डिसीजन वो मेकिंग में असल था। में तो फोकस ये उनका था असल मैच में तो में। ये होना चाहिए, प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए, ठीक है जी, और आपको मुतात होना मगर चाहिए। वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है ना। अच्छा, ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बंद नहीं मुझे तो इसलिए क्योंकि जी अगर ये सीरीज के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम का रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। तो आज जो रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत शुरू हुआ था, वो उनको चेक करना चाहिए था कि ये क्या वजह हुई है। कहता है पाकिस्तान में खबर बहुत इस वक्त गर्म है कि क्या अर्शदीप सिंह जो कि इंडिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने या फिर कहीं क्या इंडिया टीम ने कोई गेंद के साथ छेड़खानी की है, गेंद बनाया है, या दूसरे लफ्जों में आप इसको कह लें कि क्या कोई बॉल टेम्परिंग की है। ये भी उन्होंने कहा कि शायद जब इंडिया खेल रहा होता है तो उसके ऊपर कुछ ज्यादा सख्ती नहीं होती इस मामले में और उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या अर्शदीप सिंह रिवर्स स्विंग नहीं कर सकते हैं? हम क्यों उसको इस तरफ लेकर जाते हैं कि किसी एक की कामयाबी के ऊपर आप उसकी स्किल के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो फिर क्रिस जॉर्डन का अगर हुआ तो फिर क्या क्रिस जॉर्डन ने भी बॉल बनाया, या क्रिस जॉर्डन ने भी बॉल टेम्पर किया, या क्रिस जॉर्डन की टीम ने भी बॉल को जो है कुछ किया? क्या ये लाजिम है कि जो लोग सर्कल में फील्डिंग कर रहे हैं वो बॉल के साथ हर वक्त छेड़खानी करते रहेंगे? और क्या आज के दौर में जब इतने सारे कैमरास हैं, क्या ये किसी खिलाड़ी के लिए भी आसान है कि वो बिल्कुल आजादाना तौर पर कर सके और किसी को पता ना लगे कि जब आप ये बात करेंगे, पाकिस्तान के कप्तान ये बात करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि लोग कहेंगे, जब इसके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट आएगा ना, लोग ये कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि आपको भी फिर पता था कि ये जो अगर 16वें ओवर में रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता है तो ये कैसे होता है। तो भी लोग ये सवाल करेंगे कि क्या पाकिस्तान की टीम भी करती रही, क्या पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे, और क्या आपके दौर में भी जब आप लोग क्रिकेट खेला करते थे? फिर उनको आईसीसी को अपील करनी चाहिए कि उस सारे मैच की जो 100% फुटेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो सारी मॉनिटर किए जाएं, और अगर नहीं है उसमें इस किस्म का तो फिर आप क्या उसका जवाब देंगे? अगर कल कोलांग को हारिस रऊफ रिवर्स शुरू कर देंगे, जब हसन अली आएंगे रिवर्स शुरू कर देंगे, तो फिर लोग बात करेंगे कि क्या जी अब इसका जवाब दें, इसके ऊपर क्या बात आप करेंगे? अगर नसीम रिवर्स शुरू कर देते हैं तो उसके ऊपर फिर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, जी इनको भी पकड़ें, इनको भी देखें, क्या ये बॉल बना रहे हैं? कोई भी छेड़खानी करे वो ठीक नहीं है, कोई भी बॉल बने, लेकिन अगर 8 है, 8 को 8 के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, और खेल की टेक्निकल चीजों को जो फॉर्मर ग्रेड्स हैं अगर वो बयान नहीं करेंगे क्रिकेट को अच्छे अंदाज में स्किल के ऊपर रखकर, किसी को निशाना बनाकर नहीं करना चाहिए, तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं कि आप स्किल के ऊपर बात करें? है वो इस समय दूसरों को आंक रही हैं कि ये भी चोर हो सकता है या इसने ऐसे भी किया होगा। अब मजे की बात ये है कि इनका जो ये आरोप लगाने का सिलसिला है, ये ना तो आज शुरू हुआ है और ना ही आज खत्म होने वाला है, क्योंकि 2023 में भी इस तरीके के पाकिस्तानी आरोप लगाते थे कि भारत में जो खिलाड़ी बॉलिंग करते हैं उस बॉल में कोई चिप लगी हुई है जो कि बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देती है। ये देख लो आप, ये है पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन, भूतपूर्व स्पोर्ट्समैन, जो रूम टेम्परेचर के आईक्यू लेने के बावजूद टीवी पे बैठ के इस तरीके की हरकतें कर रही हैं, और बहुत सारे पाकिस्तानियों को अपने रूम टेम्परेचर वाले आईक्यू के ऊपर लेके भी आ रही हैं। पहले ये कहते थे कि बॉल में चिप लगी हुई है, अब अगर किसी जनरल खिलाड़ी को पूछा जाएगा या उसे बताया जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है तो विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा भी होता है क्या। लेकिन विज्ञान का जमाना है तो हो सकता है ऐसा हो। अब जब इतने गंभीर आरोप इन्होंने लगाए कि इन्होंने तो बॉल ही मॉडिफाई करवा रखी है और वो जब प्रूव नहीं हो पाया, तो अब जो ये बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा रही हैं, ये मुझे लगता है कि सिर्फ इनकी जलन है कि किस तरीके से इनकी टीम घर बैठी है और भारत की टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीतने जा रही है, यही इन्हें तकलीफ है। और साथ में रही सही इनकी तकलीफ बढ़ा दी है अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान की टीम ने, आपको पता होगा कि शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है, और हो सकता है कि अफगानिस्तान की टीम भारत के साथ फाइनल में भी खेले। और यही पाकिस्तानियों को डर है, यही पाकिस्तानियों को तकलीफ है, इन्हें पीड़ा होती है जब ये देखते हैं कि इनके पड़ोसी देश कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं क्रिकेट में, और ये जो है वही ढाक के 3 पात उसी में लगे हुए हैं कि इसकी बॉल में चिप लगी हुई है, इसने बॉल टेम्परिंग कर दी। और खुद जबकि क्रिकेट के मैदान में अपने जो मजहबी रीति रिवाज हैं वो करते हैं ये, और मैदान छोड़ के ये मौलवी बन जाते हैं। तो इस तरीके की हरकतें करने वाले जो पाकिस्तान के
के क्रिकेटर हैं और तरह तरह की दाढ़ी बढ़ा के उसके बाद ये कस्में भी खाते हैं और फिर ये मैच फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं। तो ऐसे में इन लोगों की मुझे नहीं लगता कि कोई क्रेडिबिलिटी रह भी जाती है और इनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। कुल मिला के जो ये पाकिस्तानी भारत के बॉलर्स पर आरोप लगा रही हैं बॉल टेम्परिंग का, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा।